हाय देयर, मेरा नाम है अमन और आज हम बैक टेस्टिंग करने वाले हैं एक ऑप्शन स्ट्रेटजी की। हम बैक टेस्टिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो फुल टाइम नहीं दे सकते ऑप्शन ट्रेडिंग को। तो ये जो स्ट्रेटजी है इसे ऐसे डिजाइन किया गया है कि आप बस दिन में हर 2 घंटे में एक बार मार्केट चेक करके भी इस स्ट्रेटजी को अप्लाई कर सकते हैं। तो उसी स्ट्रेटजी का मैं साल भर का पूरा वीकली बैक टेस्टिंग हम करने वाले हैं, लेकिन साल भर के डेटा के लिए करेंगे। अब साल भर इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार बहुत कम डेटा में किसी भी स्ट्रेटजी को देखना कि वो सही है या गलत है बिल्कुल सही चीज नहीं है। लेकिन ऑन कैमरा मैं सिर्फ और सिर्फ 4 हफ्ते की करूंगा, 1 महीना, और ऑफ कैमरा मैं बाकी के 11 महीने करूंगा और उसके बाद आपके साथ पूरे साल भर का रिजल्ट शेयर करूंगा। अब देखिए ये तो कोई भी नहीं कह सकता कि यार अगर ये 2021 के लिए काम की है तो ये 2022 के लिए भी काम करेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, 2021 में कई उतार चढ़ाव आए थे, जैसे फरवरी के पास में बहुत ज्यादा गैप अप और गैप डाउन देखने मिले थे। तो यदि उन चीजों में स्ट्रेटजी खुद को सस्टेन कर लेती है मतलब वो खुद को सस्टेन कर सकती है। अब यहाँ पे आपको फुल टाइम नहीं देना है तो इस स्ट्रेटजी के कुछ रूल्स हैं। सबसे पहली चीज, हर चीज ऑटोमेशन पे रहेगी, मतलब सारे के सारे रूल्स पहले ही डिफाइन कर दिए जाएंगे कि करना क्या है, करना कितना है, राइट। और ये जो स्ट्रेटजी है ये कुल मिला के एक स्ट्रेडल ही रहने वाली है। इसका मतलब आप एट द मनी को सेल करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम इंट्राडे नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम वीकली में जा रहे हैं। तो हमें गैप अप्स और गैप डाउन से बचने के लिए यहाँ पर हम हेजिंग लेंगे 1000 पॉइंट ऊपर और 1000 पॉइंट नीचे। 1000 पॉइंट इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि हम बैंक निफ्टी में करने वाले हैं, निफ्टी में इसको नहीं करेंगे, ठीक है। बैंक निफ्टी क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज्यादा वॉलेटाइल होता है निफ्टी से, और जितना ज्यादा वॉलेटिलिटी उतना ज्यादा हमें ऑप्शन प्रीमियम देखने मिलेंगे। ये हो गया दूसरा रूल। तीसरा रूल, एडजस्टमेंट आपको ब्रेक इवन पॉइंट्स पर ही करने हैं। ब्रेक इवन पॉइंट्स मतलब जैसे मैंने मान लीजिए मैं इन दोनों को सेल कर रहा हूं तो देखिए ये ब्रेक इवन पॉइंट्स बन के आ गए 30,800 और 32,000 का। तो यहीं पर मुझे एडजस्टमेंट्स करने हैं, उसके पहले मैं एडजस्टमेंट नहीं करूंगा। और मार्केट को मैं हर 2 घंटे में देखूंगा। यदि आप चाहे तो इसे 4 घंटे तक एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब आप मार्केट को हर 4 घंटे में देखिए। क्योंकि देखिए मार्केट जब भी मार्केट कभी ऊपर जाता है तो वापस भी आता है, तो कुल मिला के हम उसे मूव करने का टाइम दे रहे हैं। क्लियर? 4 घंटा 2 घंटा दोनों भी। अब मैं आपको यहां पर अपनी ये शीट समझा देता हूं। तो देखिए ये शीट बहुत आसान है। यहाँ पे वीकली एक्सपायरी डली हुई है, यहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉसेस लिखेंगे। मैंने यहाँ पर 30 रुपए कमीशन माना हुआ है, जो कि हम एडवर्टीजमेंट में और हर जगह 20 रुपए देखते हैं। वो 30 रुपए इसलिए माना है क्योंकि बहुत सारे दूसरे छोटे छोटे चार्जेस, जीएसटी, क्लियरिंग चार्जेस बहुत सारे ऐड हो जाते, तो मैंने राउंड अप करके उसे 30 रुपए ले लिया है। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस, अभी जब मैं आपको सिमुलेटर पे चीजें बताऊंगा तब आपको क्लियर हो जाएगी। एग्जिट मल्टीपल हमने 2 लिया है क्योंकि एक एंट्री लोड हमें लगेगा और एक एग्जिट लोड हमें लगेगा, तो उन दोनों चीजों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है 2 से। उसके बाद टोटल कमीशन बन जाएगा और नेट प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट यहां पर आएगा उससे हम माइनस कर देंगे अपने टोटल कमीशन को, तो हमारा नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। सिंपल सा शीट है। शुरुआत के 4 हफ्ते चलिए देखते हैं। रूल ये है कि हम कंजर्वेटिव चल रहे हैं, इसलिए हम फ्राइडे ट्रेड नहीं लेंगे, हम मंडे से ही ट्रेड लेंगे, ठीक है। क्योंकि फ्राइडे से मंडे के बीच बहुत ज्यादा गैप अप्स और गैप डाउन हो सकते हैं। हम 10:30 बजे के आसपास ट्रेड लेंगे, 10:29 का टाइम ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। अभी मार्केट चल रहा है 31,439, इसका मतलब 31,400 हमें सेल करने हैं। तो कॉल भी मैं सेल करूंगा, पुट भी मैं सेल करूंगा, और मैं 1000 पॉइंट का, आप 1200 पॉइंट तक भी जा सकते हैं, उसका मैं हेज बाय करूंगा। 31,400 मतलब कि 30,400 का मैं पहले तो पुट बाय कर लूंगा और 32,400 का मैं कॉल बाय कर लूंगा। हेजिंग भी कर लिया है, तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट्स थोड़ा घट करके 30,870 और 31,900 पर आ चुका है। अब हर 2 घंटे में मुझे मार्केट देखना है। चलिए, अब जैसे ही मार्केट इन दोनों ब्रेक इवन पॉइंट्स को क्रॉस करेगा तब हम एडजस्टमेंट करेंगे और देखते हैं कि क्या एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अभी 31,118, ओके, मार्केट अंदर है, मार्केट अभी भी अंदर है, चलने दीजिए जब तक मार्केट अंदर है, चिंता की कोई बात नहीं है। 31,300 मार्केट क्रॉस नहीं किया, सॉरी 31,600 मार्केट अभी भी क्रॉस नहीं किया। 31,895 मार्केट क्रॉस करने के बहुत करीब है और वेंसडे आ चुका है। देखिए मार्केट जितना लेट करेगा क्रॉस करने में, हमें एडजस्ट करना उतना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शंस प्रीमियम नहीं मिलते अच्छे, बट ठीक है, वापस भी आ सकता है अभी भी। ओके 838, ओके
ओ 718, मार्केट वापस आ गया है थोड़ा सा 32,047। जैसे ही दिन बदला मार्केट ने गैप अप दिया और यहां पे हमारी बैंड बच गई, बट कोई बात नहीं, हम इसे एग्जिट करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि एडजस्टमेंट कैसे करना है, रोल अप करने वाले हैं हम, सब कुछ हम यहां पे एग्जिट कर देंगे। 32,000 पे हम बैठे हैं, वैसे तो 32,050 मतलब कि 32,000 और 32,100 के एकदम सेंटर में है, इसलिए मैं 32,100 का पुट सेल करूंगा और 32,000 का कॉल सेल करूंगा। वैसे ही 31,000 का मैं पुट बाय करूंगा और 33,100 का मैं कॉल बाय करूंगा। तो ये मेरी हेजिंग हो गई। अब आप देख सकते हैं जो मेरा मैक्सिमम पीएनएल है वो बहुत कम हो चुका है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा हम आखिरी दिन पर आ चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम ये सारी चीजें 1 साल के लिए करने वाले हैं। लॉसेस तो आएंगे ही, जब भी लॉसेस आएंगे हमारा काम है उन लॉसेस को मिनिमाइज करना और कुछ नहीं। तो देखते हैं कितने मिनिमाइज कर पाते हैं। आगे बढ़िए आगे बढ़िए, 32,000। ओके, अभी भी हम इन द मनी है, सॉरी रेंज में है। 32 अभी भी रेंज में है, क्या बात है क्या बात है। अब मैं ईओडी कर देता हूं क्योंकि अब 2 घंटा जा नहीं रहा है, तो ईओडी जो होगा देखा जाएगा। जैसे मैंने ईओडी किया 378 रुपए का यहां पर मुझे प्रॉफिट हो गया। तो पहला हफ्ता 378 रुपए बहुत कम है, मुझे पता है। ये जो 378 है ना, ये आपके वाओ कमीशन में निकल गया। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन 8 इसलिए लिया क्योंकि हमने एडजस्टमेंट जो किया, तो पहले के 4 ट्रेड एडजस्टमेंट के 4 ट्रेड, तो वह हो गए 8। कोई बात नहीं। फ्राइडे हम जाना नहीं है, मंडे सुबह 10:30 बजे स्पॉट चल रहा है 31,919, इसका मतलब 31,900 पर। ओके, वॉलेटिलिटी बढ़ गई है। कैसे मैं कह सकता हूं, क्योंकि प्रीमियम्स बढ़ गए हैं। 31,900 1000 पॉइंट कम करे, 30,900 इधर 1000 पॉइंट बढ़ा दिए, 32,900। आप ज्यादा भी ले सकते हैं। कुल देन 14,000 और 10,000। ओके, रेशो सही है प्रॉफिट और लॉस का। हर 2 घंटे बाद हम चेक करेंगे मार्केट। 31,300 और 32,400 कुल मिला के 31,300 32,400। ओके, 31,300 की तरफ मार्केट बढ़ते जा रहा है, नहीं 32,400 की तरफ मार्केट बढ़ते जा रहा है। 32,300 ओके ओके, हम बहुत पास है। 32,400 32,638, खेल खत्म, पैसा हजम। अब हमें रोल अप करना पड़ेगा क्योंकि मार्केट बाहर निकल चुका है। 32,600 ओके, इस बार प्रीमियम काफी अच्छे। वेंसडे आने के बाद भी वॉलेटिलिटी ज्यादा होने के कारण हमें अच्छे प्रीमियम मिल रहे हैं। तो आई जस्ट डू इट, आई जस्ट सेल कॉल पुट 32,600, तो 31,600 मैं बाय कर लूंगा पुट और 33,600 मैं बाय कर लूंगा कॉल। हेजिंग कर लिया हूं। मैक्सिमम प्रॉफिट मेरा 7,000 का है, मैक्सिमम लॉस 18,000 का है। ओके लेट्स सी, वेंसडे 2 दिन बचे हैं, हर 2 घंटे मैं चेक करते जाऊंगा। 32,322 और मार्केट 32,310 आ चुका है। What should I do? What should I do? Of course I'll exit. रूल ऑफ थंब के हिसाब से मैं चल रहा हूं, ऐसा जैसे कोई कंप्यूटर प्रोग्राम बना दिया हो मैंने। 32,300, लेकिन प्रीमियम्स कम नहीं हुए, वॉलेटिलिटी जाके वही है, जिस चीज का हमें फायदा मिल सकता है। 32,300 31,300 33,300 33,300। ओके देन, देखिए आपको ये चीज ध्यान में रखनी है बहुत अच्छे से कि ये लेजी लोगों के लिए है, मतलब जो एकदम मार्केट को एकदम ऐसा गड़ा करके देखते हैं ना, उनके लिए नहीं है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। 32,200 चल रहा है और ऊपर 32,500 का है, कोई बात नहीं, क्रॉस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 32,593 हमने क्रॉस कर दिया है, 32,593, और इधर है 32,609। तो एज अ रूल ऑफ थंब आई विल जस्ट एग्जिट इट। थर्सडे का मॉर्निंग है, मतलब ठीक ठाक रेट मिल जाएंगे। 32,600 पर रेट मिल रहा है। ओके ठीक रेट है बट नॉट गुड। 32,600 31,600 पर मैं जाऊंगा और इधर मैं 33,600 पर जाऊंगा। ओके अभी भी ठीक ठाक है, डिसेंट प्रॉफिट मिल रहा है। लेट्स सी इफ वी कैन गेट। ओके, मेरा लॉस अब 2,000 से सीधे 1,000 पर आ चुका है, क्योंकि अब बहुत जल्दी जल्दी टाइम वैल्यू गिरते जा रही है।
32,600, लेकिन 32,730 ही है मेरा, जो कि ज्यादा नहीं है। क्रॉस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ओके 32,560, मार्केट थोड़ा नीचे आया, लेकिन जैसा कि मैंने कहा मेरे ब्रेक इवन रेंज ही ज्यादा नहीं है। ओके जस्ट ईओडी, लेट मी डू इट। लॉस प्रॉफिट देख लेंगे, और 1229 रुपए का यहां पर मुझे प्रॉफिट हो गया। 1229, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस, ओ माय गुडनेस, 16 आई गेस, यस 16, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन 16। इसका मतलब 1229 का मेरा जो नेट प्रॉफिट है वो सिर्फ 270 रुपए बचा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भैया, अभी भी 50 हफ्ते और बचे, उससे भी ज्यादा पता नहीं। चलिए अब 21 जून की एक्सपायरी पर हम काम करने वाले हैं। देखो यार, पेशेंस होना चाहिए, है ना। आप बोलोगे अरे ये क्या चल रहा है, इतना कम प्रॉफिट। अरे भाई ऐसे नहीं देखते, ऐसा नहीं होता है ना। चलिए 21 जनवरी, हम जो टारगेट है वो 24% से लेकर 50% तक करने वाले हैं। 24% इज अ डिसेंट रिटर्न फॉर अ लेजी ट्रेडर। स्पॉट चल रहा है 32,183, इसका मतलब 32,200 ही रहेगा। सेल करूंगा, सेल करूंगा। प्रीमियम्स अच्छे मिल रहे हैं, 31,200 का मैं बाय कर लूंगा, इधर 33,200 का मैं बाय कर लूंगा। सबर सबर सबर, साल भर का सबर तो करो। ओके 2 घंटा आगे बढ़े, 31,800, 31,500 और 32,800 है भैया रेंज। ओ ओके 32,800, 32,800। चलिए मैं आपको एक और चीज बता दे रहा हूं, मैं रूल एक आपको बताना भूल गया था। यदि आपको 50% यहां पे रियलाइज हो गया, जो भी आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है, ठीक, यदि उसका 50% या उससे ज्यादा आपको यहां पर प्रॉफिट रियलाइज हो जाता है, देन एग्जिट। भाई बहुत है, क्योंकि मार्केट कब लौट जाए भरोसा नहीं है, इसलिए 50% एग्जिट। ठीक है, देखते हैं क्या होता है हमारे साथ। अभी भी हम रेंज में हैं, 32,800, 32,200 पर चल रहे हैं, 32,500 के पास आ गए। देखो 50% होने के लिए मुझे लगभग 7,500 रुपए चाहिए होगा, अभी 4,500 हो चुका है। कुछ भी हो सकता है, वेंसडे चल रहा है, वेंसडे ओके 32,500 पर देखो मेरा प्रॉफिट कम हो गया, बट इट्स ओके। 50% ही मेरा रूल है। वेंसडे का दिन खत्म हो रहा है हमारे लिए, 32,700। ओके कूल कूल कूल, 32,709 कूल, 32,757। ओके आई डू ईओडी, और जैसे ही मैं ईओडी पर आया मार्केट बहुत ज्यादा घुसा और मुझे यहां पर 15,197 रुपए का प्रॉफिट हो गया। मतलब आप देख रहे हो, यहां पे देखो मैं सेंटर के बहुत पास हूं, आपको पे ऑफ चार्ट दिख रहा है, यहां पर 15,471 का मुझे प्रॉफिट हो गया। ओके मैं एमएलएम जैसा साउंड कर रहा हूं क्या, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन ये खुशी की बात है। अब देखो होता क्या है ना, आपको सिर्फ अपने लॉसेस मैनेज करने हैं, आपको अपने लॉसेस मिनिमाइज करने हैं। ठीक है, जैसे ही आप लॉसेस मिनिमाइज करते हैं ना, तो आपको कुछ ऐसे प्रॉफिट हो जाएंगे जहां आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा, और वही आपको आपके 30% रिटर्न पर लेकर जाएंगे, 24 से 50% रिटर्न पर लेकर जाएंगे। ठीक, बस आपको अपने लॉसेस मिनिमाइज करने हैं। अब हम लास्ट वीक पर आ चुके हैं, 28 जनवरी मेरा एक्सपायरी रहेगा। सुबह 10 बजे मैं बैठता हूं, 10:30 बजे, 31,514, 31,500। ओके इस बार प्रीमियम्स उतने खास नहीं है, बट इट्स ओके, देखते हैं। 31,500, 30,500 पर मैं देखता हूं जाकर के, 30,500, 30,500, 32,500, 32,500 कहां है भाई। ओके ठीक है, 30,000 से लेकर 30,000, 31,000 से लेकर 32,000 तक की मुझे रेंज मिली है। डिसेंट रेंज आई वुड से, बट नॉट गुड इनफ। लेट्स गो देन। 31,400, 31,000, कभी भी ब्रेक इवन मेरा क्रॉस हो सकता है, दिन चेंज होने वाला है। अब यहां पे मैं दो चीजें कर सकता हूं, मैं देख रहा हूं कि बहुत करीब है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे एग्जिट भी ले सकता हूं, और मैं जब नेक्स्ट डे आएगा, मतलब ट्यूसडे आएगा, क्योंकि अब 2:30 बज ही चुका है,
तब मैं एंट्री लूंगा अपने रोल अप एडजस्टमेंट के साथ। लेकिन अभी मैं ये नहीं करने वाला हूं, अभी आई विल वेट, देखते क्या होता है। ओके 30,981 और मेरा ब्रेक इवन है 30,943, अभी भी क्रॉस नहीं किया है। रूल ऑफ थंब, मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं छू रहा, दो घंटे बाद चलते हैं। अब मैं एग्जिट करूंगा 30,764, 3,000 का लॉस हो गया यार उस चक्कर में कोई बात नहीं। 30,764, तो मैं यहाँ पे 30,800 और 30,700 सेल करूंगा क्योंकि वो कुछ कुछ मिडिल में है इसलिए। 30,700, 30,700 तो 29,700 बाय कर लूंगा मैं, और इधर 31,800 बाय कर लूंगा मैं। तो ये मेरी हेजिंग हो गई। 6,000 रुपए का मैक्सिमम प्रॉफिट और 19,000 रुपए का मैक्सिमम लॉस है, बट इट्स ओके, लेट्स गो। 30,000, ओ माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस, 30,258। आप समझ रहे हैं यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे भाई लग गई, अपने लग गए, पूरी तरह से लग गए। आई जस्ट एग्जिट इट और नेक्स्ट डे चलते हैं। जैसे मैं नेक्स्ट डे पे आऊंगा 29,978, मतलब 30,000। यहाँ पे मुझे ठीक ठाक तो मिल रहा है प्रीमियम, लेकिन उतना भी नहीं मिल रहा है, थोड़ा रिस्की है। या तो मैं 6,500 रुपए को बाय बाय टाटा बोल दूं, या फिर मैं थोड़ा सा रिस्क ले लूं। प्रीमियम्स ओके है। देखो यार गामा, देखिए बात ऐसी है कि यदि आप कुछ और फैक्टर्स पे ध्यान देते हैं, यदि आप इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी पे ध्यान देते हैं, आप वॉलेटिलिटी ट्रेडिंग टाइप की चीजें करते हैं, तो चीजें और आसान हो जाती है। वो हम कभी फ्यूचर वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। मैं तो अभी तो फिलहाल हम अपने रूल्स पर चल रहे हैं, रूल बेस्ड ट्रेडिंग। 30,000, 29,000 में बाय कर लेता हूं और इधर 31,000 में बाय कर लेता हूं। ओके देन आखिरी दिन आ चुका है, दिन सही नहीं चल रहे, बहुत कम रेंज है भाई, कुछ भी हो सकता है। 29,978, रेंज ही नहीं है यार, रेंज ही नहीं है भाई, रेंज ही नहीं है। तो मैं क्या करूं, मैं योड़ी चलता हूं, जो होगा देखेंगे। ओके ज्यादा लॉस नहीं हुआ, 7481, मतलब टोटल 7,481 का मुझे यहां पर लॉस हुआ है। टोटल 8 एंड दैट्स इट। तो देखिए ये तो था, हमने पहला महीना निकाल लिया और एट द एंड, पहले महीने के एंड में ही, मतलब सिर्फ एक महीने में ही मुझे 7,437 रुपए का प्रॉफिट हो चुका है। ठीक, लास्ट रेट सही जाता तो 15,000 तक भी जा सकता था, बट इट्स ओके। 7,437 रुपए का मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हो चुका है। इस तरह से ही मैं आपको अब हर हफ्ते आगे के मैं ऑफ स्क्रीन करने वाला हूं, और आपको मैं कुछ समय बाद सारी चीजें बताने वाला हूं कि साल भर में हमें कितना हुआ। तो चलिए, अब यहां पर हमने पूरे साल भर के लिए ट्रेड ले लिया है और मैंने क्वार्टर वाइज चीजें अरेंज कर दी है। तो देखिए पहले क्वार्टर में तो मुझे 9,717 रुपए का प्रॉफिट हुआ, और जो मेरा 30,000 रुपए या जो मेरा 30% या 24% जो मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न था साल भर का, वो मेरा सेकेंड क्वार्टर में ही कंप्लीट हो गया, राइट। अब देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, जो मार्केट होता है वो बहुत ऊपर नीचे जाता है, राइट। तो मैं चाहूं तो यहां पर सेकेंड क्वार्टर में शांत बैठ जाऊंगा, ठीक है, लेकिन मुझे तो लालच है। तो क्या हुआ, जैसे ही मैं तीसरे क्वार्टर में गया तो मुझे यहां पर 16,000 का लॉस हुआ, और चौथे क्वार्टर में मुझे 3,323 रुपए का लॉस हुआ। इसलिए जो मेरी टोटल रिटर्न, जो कि 40,000 रुपए हो सकती थी, ठीक है, दो क्वार्टर के बाद ही, वो कम होकर के 20,195 रुपए पर आ गई। मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट 1 लाख के अप्रॉक्स ही रहेगा आपका टोटल इन्वेस्टमेंट। तो इससे जो मेरा परसेंटेज रिटर्न है वो कम होकर के 20% पर आ गया। अब देखिए 20% इज ऑल्सो अ डिसेंट रिटर्न, लेकिन जो ऑप्शन ट्रेडिंग है वो ऑफकोर्स एक रिस्की अफेयर है। तो यहाँ पे हमें समझना होगा कि रिटर्न की वॉलेटिलिटी ज्यादा ही रहेगी, और फिर भी हमने 20% यहाँ पर एक डिसेंट रिटर्न ले लिया है। कई बड़ी बड़ी कंपनीज है जो कि इतने भी रिटर्न नहीं दे पाती, राइट। ऑफ कोर्स मैं जानता हूं अपने टारगेट जो हमारा 24% था उससे चूक गए, बट इट्स ओके, ठीक है। वैसे भी हम एक्टिवली ट्रेडिंग तो कर नहीं रहे थे। तो ये थी हमारी बैक टेस्टिंग
स्ट्रेडल के साथ हम और भी ऑप्शन स्ट्रेटजीज लेकर आ रहे हैं फॉर लेजी ट्रेडर्स, राइट। और हम उन सब की बैक टेस्टिंग करेंगे 2021 के डेटा के साथ, पूरे साल भर के डेटा के साथ, ताकि हमें एक अच्छा पर्सपेक्टिव मिल सके उस स्ट्रेटजी का। तो चलिए मिलते हैं अब अपनी अगली ऑप्शन स्ट्रेटजी के बैक टेस्टिंग में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम बहुत सारी ऑप्शन स्ट्रेटजीज की बैक टेस्टिंग ला रहे हैं और आप उससे बेहतरीन ढंग से डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।